हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद। कैसे हैं? ठीक है सर। चलिए, आज हम आप लोगों के बीच कुछ अलग क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मैथ साइंस के नहीं है। इसको बोलते हैं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। क्या बोलते हैं? रीजनिंग। आज रीजनिंग के सवाल लेकर आए हैं। आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा है। टॉपिक का नाम है कि किसी भी डेट का दिन मालूम करना। बहुत माने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। जैसे कोई पूछ देता है कि बताइए, जब हम लोग की आजादी मिली थी उस दिन कौन सा माने दिन था उस डेट पे, तो कैसे निकालेंगे? 26 जनवरी 1950 के कौन सा दिन था, तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आज आप लोग के बीच बहुत शानदार से मैंने डील करने वाला हूं, जिससे आपको किसी भी डेट पे आसानी से क्या कर सकते हैं, दिन मालूम कर सकते हैं। अगर डेट मालूम हो, सन मालूम हो तो स्टार्ट करें। यस सर। चलिए, दो क्वेश्चन लिया हूं। इसी दो क्वेश्चन पे मैं आप लोगों के पूरा सिखा कर जाऊंगा कि कैसे किसी भी डेट पे आप दिन मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें याद करनी पड़ती है जो हम लिख दिया पहले से बोर्ड पे, ताकि वीडियो में ज्यादा समय ना ले, अधिक मन लंबा वीडियो ना हो। यहाँ पे कुछ महीना के कोड होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। 12 महीना के कुछ सिंपल सा कोड है, इसको याद करना है। यहाँ पर जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक शॉर्ट में लिख दिया हूं। इसका कोड भी नीचे आपको दिख रहा है। जैसे जनवरी का कोड 0, फरवरी के कोड 3, मार्च के 3, अप्रैल के 6, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। उसके नीचे आपके कोड दे दिए हैं। जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे ही इसको क्या कर लीजिएगा, कोड को याद कर लीजिएगा। क्लियर? यस सर। आइए, जैसे इसको याद कीजिएगा, 4 अंक इजिली याद हो जाएगा। जैसे 0, 33, फिर 3 अंक करके याद कर लीजिए। 0, 33, 6 से 14, 6 से 25, 0, 35। कुछ ट्रिक है मैंने याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए 0, 33 है, लास्ट में सीधे चले जाइएगा 3 अंक, 0, 35, 2 अंक बढ़ा देंगे। 3 तो 4 को, 3 को 6 को याद हो गया। बीच में देखो 6 से 14 और 6 से 25, 6 से 14, इधर भी 6 से 25, यानी 14 के दुगुना थोड़ा सा कम। माने कुछ ऐसा ट्रिक अपना लेके याद कर लीजिए, जैसा भी याद करें। उसके बाद कुछ दिन होता है, इसका भी कोड होता है। जैसे संडे से लेकर कहां तक, सैटरडे तक। जैसे संडे अगर 0 आ रहा है तो संडे होगा, 1 आ रहा है तो मंडे होगा, 2 आ रहा है तो ट्यूसडे होगा। ऐसा ही माने कोड है। अगर जिसके अंत में इतना सेक्सुअल बचता है उतना ही दिन होता है। अभी मालूम चल जाएगा कि इसको जब हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा इस माने कोड का अर्थ क्या होता है। आइए, दो हम क्वेश्चन लिया हूं। हाँ, एक बात और, जैसे वर्ष कितने होते हैं? वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष यानी साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। जो लीप वर्ष आप लोग सुनते हैं ना कि किसी किसी साल में फरवरी 29 दिन का हो जाता है, होता है। तो हर चौथे साल जब लीप वर्ष लगता है, 3 साल साधारण वर्ष रहता है और चौथा वर्ष लीप वर्ष हो जाता है। तो चौथा वर्ष में फरवरी कितना दिन का हो जाता है? 29 दिन का होता है। तो उसके लिए उस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब लीप वर्ष हो जाएगा तो जनवरी के कोड क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। जनवरी के कोड क्या हो जाएगा? 6। और फरवरी के कोड क्या हो जाएगा? 2।
ये किसके लिए? लीप वर्ष के लिए। किसके लिए? लीप वर्ष। लीप वर्ष हो तो आप समझ जाइएगा, लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष होगा तब जनवरी कितना 6 और फरवरी कितना 2। बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। क्लियर? क्लियर। आइए हम लोग अब क्वेश्चन से समझेंगे, मजे मजे सीख जाएंगे कि कैसे किसी भी डेट पे दिन मालूम कर लेंगे। जैसे गांव में किसी का जन्म हुआ, दिन मालूम ना है, डेट मालूम है कि 2005 में 10 फरवरी को जैसे राकेश का जन्म हुआ, तो कौन सा दिन था बता दीजिए, तो आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला है कि डेट प्लस महीना कोड, वर्ष की संख्या और फिर वर्ष के चौथाई, अब बटा में 7 कर देते हैं। आइए, डेट माने जो दिन दिया है, जैसे यहाँ पे प्रश्न में दिया है क्या 15 अगस्त, एक क्वेश्चन लिया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। जैसे ये बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन बनता है, 15 1947 जब हम लोग आजाद हुए थे, इसी ना दिन आजाद हुए थे। यस सर। तो उस दिन, उस माने 15 अगस्त के कौन सा दिन था। तब इतना तो कोई याद थोड़ी करके रखेगा कि जब हम आजाद हुए थे इतना साल हो गया, कैसे याद रहेगा। तो फट से आप कैलकुलेशन करेंगे इस फॉर्मूला पे। डेट कौन सा डेट पे पूछा गया है 15 प्लस महीना कोड अगस्त के, तो देखो अगस्त के महीना कोड 2, यहाँ पे चल जाओ, जून जुलाई अगस्त, अगस्त के 2। वर्ष की संख्या, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अभी हम नोट में लिखवा भी देंगे, जैसे यहाँ पर लिख लो, नोट में नीचे लिख भी सकते हैं। अगर 1900 से लेके 1999 तक का सन हो तो उसका दहाई अंक लेते हैं। उसका क्या लेते हैं? दहाई अंक लेते हैं। क्लियर? अगर 1900 से लेके 1900 तक का सन रहे तो उसका कौन सा अंक लेंगे? दहाई अंक। अब यहाँ वर्ष का मतलब कि वर्ष की संख्या पूरा नहीं लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए वर्ष की संख्या 1947 है, तो इधर दहाई अंक लेंगे। इकाई दहाई, दहाई पर क्या है 47। कौन दिक्कत? वर्ष के चौथाई, चौथाई का मतलब 1/4, जैसे 47 ले लिए तो 47 के 1/4, चौथाई के मतलब कि 4 से भाग देंगे। जैसे 47 है, यहाँ पे 47 में डिवाइड करेंगे कितना से? 4 से। और जितना बार में पूरा पूरा लगेगा वही लेंगे इधर वाला, माने भागफल, जो शेषफल बचेगा उसको छोड़ के। तो 4 इकाई 4 ही कटेगा, 7 आएगा, 4 इकाई 4 कितना बचा शेष। तो 3 को इधर नहीं देखना है, कब बार में पूरा पूरा लगा 11 बार। 11, तो 11 को माने लीप वर्ष हुआ। 47 वर्ष में कब लीप वर्ष आया होगा? 4 गो। 4 वर्ष में लीप वर्ष होता है, 3 वर्ष साधारण, पहले समझाया ना, 3 वर्ष साधारण होता है, चौथा वर्ष में लीप वर्ष होता है, चौथा वर्ष में 29 दिन का हो जाता है। तो पूरा 47 वर्ष में कब लीप वर्ष आया होगा? 11 गो। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 माने वर्ष के चौथाई बाटा। यहाँ कोनो दिक्कत नहीं सर। जो भी लाइफ में दहाई अंक लेंगे उसमें 4 से भाग करेंगे, जो बार में कटेगा उसको लिख देंगे। अब डिवाइड कर देना है कितना से? 7 से। अब इसको आप जोड़िए, जैसे 1 का 7 8, 8 2 10, 10 5 15, हो गया आपका 5, 15 के 5, हाथ में 1, 1 का 1 2, 2 आ 4 6, 6 आ 1 7, अब बाटा में 7। अब इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे जो आपको डिवाइड करेंगे, जो शेष आएगा ना वही आपका क्या होगा? दिन होगा। शेष आएगा, जितना शेष आएगा देख लेंगे दिन वाला कोड में
कि कितना शेष आ रहा है। अब यहाँ पर डिवाइड करो, जैसे 7 से इसमें भाग करेंगे, जैसे यहाँ से भाग करना है 75 में कितना से 7 से 7 से, तो 7 इकाई 7, ये कट गया 5 आएगा, तो ये नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 दे के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब शेष से मतलब है, शेष कितना आया 5, तो भाग करेंगे तो शेष आएगा कितना, शेष बराबर 5 होगा। तो 5 देखो किस दिन का कोड है, इधर आ जाओ, देखिए 5 किस दिन का कोड है, फ्राइडे। हाँ फ्राइडे के, यानी शुक्रवार। आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। हाँ शुक्रवार था, शुक्रवार था, यही आपका आंसर आया समझ में। यस सर। इसको थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। यहाँ पर बच्चे को बैठाने में यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है। वर्ष की संख्या और वर्ष के चौथाई, वर्ष बने अंतिम से 2 अंक लेना है, यहाँ लिख दिए हैं नोट में। अगर 1900 से 1999 तक रहे तो उस सन का क्या लेते हैं, दहाई अंक, माने इकाई दहाई तक जाएंगे और उसको लिख देंगे। उसके बाद वर्ष की 1/4, माने जो आप दहाई अंक लिए हैं उसका 1/4 यानी 4 से भाग करेंगे, जो पूरा पूरा कटेगा वही हमारा आंसर, माने उसी को लिखेंगे। ठीक है, अब सबको जोड़ देना है और उसमें 7 से भाग कर देना है। कितना से 7 से भाग करेंगे। अब देखिए जो आपका शेष आएगा, क्या आएगा, शेष आएगा। जैसे 75 में 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 5। अब जोड़ लो, जनवरी सोमवार के लिए 0 होता है, मंगलवार के लिए सोमवार के लिए 0 कर रहे हैं, सॉरी, रविवार के लिए क्या होता है 0, सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुध के लिए 3, बृहस्पति के लिए 4 और शुक्रवार के लिए 5। तो 5 आया तो आपका दिन कौन सा होगा, शुक्रवार। आप प्रूफ दैट चाहते हैं तो आप 1947 का कैलेंडर निकाल के चेक कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। क्लियर, यस आगे बढ़े। यस सर। अब आइए, ई वाला दिन हुआ जब सन कितना से कितना तक दिया हो, 1999 तक। 1900 से 1999 तक दिया हो। अब इसके बाद भी तो हो सकता है, जैसे 2000 आ गया, 2000 से लेकर फिर आ गया, तब कैसे निकलेगा। तो एक इसमें से भी क्वेश्चन लिए हैं, अगर इसी गए तो कौनो दिन आपको दिया जाएगा तो आराम से निकाल लीजिएगा। दूसरा का क्वेश्चन लिए हैं कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था। आप लोग हाल ही में हैप्पी न्यू ईयर मनाए थे ना 1 जनवरी के, यस सर। याद वाद तो नहीं होगा, भूलिए गए होंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा, ये तो आपके कैलेंडर आपके पास में होगा, हम निकाल के दिखा रहे हैं, आप उसको चेक कर लीजिएगा कि सही आया है कि नहीं। क्लियर, यस आइए 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था। तो डेट डालो, कितना पूछा है, 1 तारीख को। महीना कोड, जनवरी के कोड 0 प्लस वर्ष की संख्या। अब यहाँ पे देखिए बच्चा को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, पहले नोट लिख लो। अगर 2000 से 2099 तक का सन दिया हो तो कहां से कहां तक, 2000। हाँ सीमा देखिए, 2000 से लेके 2000 तक सन दिया हो तो उसका सैकड़ा अंक लेते हैं। जैसे इसमें लिए थे दहाई अंक, यहाँ पे क्या लेंगे, उसका सैकड़ा अंक लेते हैं। आया समझ में। यस सर। जैसे इसको समझो पहले कैसे लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2001 कह दिया, इसमें सैकड़ा लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा। अब सैकड़ा पर 100 होता है
तो यहाँ पर लेंगे 101। इन आगे खाली इधर जीरो है, कुछ जीरो पे कुछ भी अंक नहीं है तो छोड़ नहीं दें, खाली एक नहीं लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा माने यहाँ पे 100 एक लेंगे। अगर 2005 रहेगा तो उसको क्या लेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा माने 105। अब यहाँ पे 2025 है तो इकाई दहाई सैकड़ा माने 125 लेंगे। क्या लेंगे? 125 लेंगे। तो यहाँ पर 125 लेंगे प्लस। अब देखिए फिर वर्ष की चौथाई, अब इसमें 4 से भाग करेंगे, देखेंगे 125 वर्ष में को लीप वर्ष आया। तो लीप वर्ष चेक करने के लिए कितना से भाग? 4 से। 4 से। तो 125 में 4 से अब डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 5 आया, 4 कहें 4, ये घटेगा तो कितना? 1। तो इधर हमको ध्यान नहीं देना, हमको देखना है कि लीप वर्ष कितना हो, माने इधर पूरा जो भागफल होता है वो लीप वर्ष होता है। तो 125 वर्ष में कौ लीप वर्ष होगा? 31 को हो जाएगा। तो इधर खाली लिख देंगे 31। कौन दिक्कत? नहीं सर। आइए इसमें भाग कर दो कितना से? 7 से। 7 से अब जोड़ लो, इसको जोड़िए 1 5 6 1 7, ये हुआ 3 और 2 5, 5 हुआ, आई 1 का 1, 157 बटे 7। सही है, जोड़ लीजिएगा। अब इसको भाग करेंगे कितना से? 7 से। अब देखेंगे कितना बार में कट रहा है। तो जब इस 7 से भाग कीजिएगा तो आपको शेष से मतलब है, हमेशा ध्यान रखना है। क्या चाहिए आपको? शेष चाहिए। जैसे भाग देते हैं तो लास्ट में शेष बचता है, वही आपका दिन होगा। जैसे भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14। यस सर। 1 बचेगा 7 17, फिर 7 दूनी 14, 17 में से 14 गया तो शेष कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पर शेष कितना आया? 3 आया शेष। शेषफल कितना आ गया? चला 3। अब 3 देख लो, हाथ पर भी गिन सकते हैं। तो माने सिंपल है, कोई भी दिन स्टार्ट करते हैं तो रविवार से, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। तो 3 आया। तो देखो 3 किसका है? वेडनेसडे यानी बुधवार। तो 3 तारीख को कौन सा दिन पड़ा था? बुधवार। यानी हो जाएगा आपका बुधवार, बुधवार। यही आपका आंसर। बताइए कौन दिक्कत? नहीं सर। चलिए फिर से बता दे, खाली समझ गए हैं? यस सर। चलिए अब ध्यान दो, बहुत वीडियो आप लोग देखते होंगे तो उसमें लोग क्या करते हैं, पूरा सन के भी कोड याद करवाते हैं कि 1800 से लेकर 1890 माने 99 तक रहेगा तो उसका कोड क्या होगा, माने अलग अलग उसका भी कोड लिखवाते हैं। लेकिन आपको कुछ याद नहीं करना है, एक बात खाली याद रखना है कि 1900 से लेके 1900 रहे तो दहाई अंक लेते हैं, 2000 से 2099 तक रहे तो क्या लेते हैं? उसका सैकड़ा अंक लेते हैं। क्लियर? अब बाकी सब वही है, ये तो सब माने बेसिक बात है कि फॉर्मूला रखते हैं इसमें, डेट, महीना, कोड, वर्ष की संख्या, अब वर्ष के 1/4 जो दिया है उसको लिख देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा। आया समझ में? यस सर। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बात कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाता रहूं। मैं वह वीडियो बनाना पसंद करता हूं जिसमें बच्चे को ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसे पढ़ाने के लिए तो सब लोग पढ़ाते हैं लेकिन बच्चा में सब टॉपिक में बच्चा को दिक्कत नहीं होता है, तो वही वीडियो में बनाता हूँ जिसमें बच्चा को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, याद करने में दिक्कत हो, तो उसके लिए मैं ट्रिकी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और मुझसे मैट्रिक तक पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं फुल तैयारी कराता हूँ मैथ साइंस के लिए। थैंक यू।